राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम सभी को। स्वागत आप सबका। और आज हमारा 11th सेशन है। पिछली वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी वीडियोस का उपयोग अच्छे से कर पा रहे होगे, अच्छा रियाज कर पा रहे होगे और मैं अच्छे ढंग से आपको बता पा रहा हूं। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे चैनल पर नंबर्स हैं, आप मुझे कॉल करके बताइए कोई बात जो मैं सुधारूंगा और आप तक बात पहुंचाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में। कोई भी साउंड होता है जो, उस साउंड के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना कि ध्वनि या साउंड या आवाज होती क्या है। अभी ये जो आप ध्वनि सुन रहे हो, मेरी बोलने की भी ये भी एक ध्वनि है और साथ में हमारे पास ये सितार बज रहा है, ये एक ध्वनि है। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना होगा। तो ध्वनि की डेफिनेशन क्या है? ध्वनि वह होती है या साउंड वो होती है जिसे हम एकदम से अट्रैक्ट हो रहे हैं या एक जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच पा रही है। जरूरी नहीं है कि सुनना है, जो हमें अट्रैक्ट कर पा रही है उसको, ये ध्वनि की डेफिनेशन है। कि ध्वनि की डेफिनेशन को हम ऐसे समझेंगे कि जो हमारा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है, ये ध्वनि की, साउंड की परिभाषा है या ध्वनि की जो किसे कहते हैं उसके अनुस्वर है ये। तो ध्वनि की जो समझना है, ध्वनि वह साउंड, वह आवाज, वह इशारा जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, खींच रहा है, हमारे ध्यान को एकदम से अपनी तरफ लेके आ रहा है, उसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पे आती है मधुर ध्वनि, सेकंड नंबर पे आती है कठोर ध्वनि, थर्ड नंबर पे आती है अंतर ध्वनि। 3 प्रकार की ध्वनि होती हैं। तो सबसे पहले हम मधुर ध्वनि की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मधुर ध्वनि किसे कहते हैं? मधुर ध्वनि वह है जो हमारे कान बार बार सुनना चाहते हैं या जिसे हम सुन के खुश हो रहे हैं, हमारा मूड बन रहा है, हम अच्छी वाइब में आ रहे हैं, हमें हैप्पीनेस फील हो रहा है। तो मधुर ध्वनि की जो डेफिनेशन है उसको हम ऐसे समझेंगे, वह साउंड, वह आवाज जो हमें खुशी प्रदान कर रही है या जिसे हमारे कान बार बार सुनना चाहते हैं, उसको मधुर ध्वनि कहते हैं। जैसे कि किसी बच्चे की आवाज, कोई मधुर संगीत, कोयल की आवाज, कोई भी जो अच्छा, जिसे आप खुश हो रहे हैं, जो हमें अच्छी लग रही है, हमारे कान बार बार सुनना चाहते हैं, ये मधुर ध्वनि की डेफिनेशन है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी कठोर ध्वनि। कठोर ध्वनि की डेफिनेशन है, परिभाषा है, जिसे हमारे कान सुनना नहीं चाहते हैं, जिससे हम इरिटेट होते हैं। तो कठोर ध्वनि की जो डेफिनेशन है, जिसे हमारे कान सुनना नहीं चाहते हैं, जिससे हम इरिटेट होते हैं, जिससे हम परेशान हो रहे हैं, ये कठोर ध्वनि की डेफिनेशन है, परिभाषा है। इसका डेमो, जैसे कि कोई वाहनों की आवाज या कोई ऐसी साउंड जो बहुत ज्यादा हमें इरिटेट कर रही है, किसी पर्सन की आवाज भी हो सकती है, तो जो हमें इरिटेट कर रही है, हमें परेशान कर रही है, जिसे हमारे कान सुनना नहीं चाहते, वह कठोर ध्वनि होती है। थर्ड नंबर पे आती है हमारी अंतर ध्वनि। अंतर ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती, वो सिर्फ हमें महसूस होती है। जैसे कि फोन की वाइब्रेशन, किसी का स्पर्श करना। हम किसी को स्पर्श करते हैं, फील करते हैं, वो भी एक ध्वनि ही होती है, उसको बोलते हैं हम अंतर ध्वनि। म्यूजिक के सिलेबस में अगर हम ध्वनि के बारे में जानेंगे तो 3 प्रकार की ध्वनि होती है, मधुर ध्वनि, कठोर ध्वनि, अंतर ध्वनि। तो अंतर ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। किसी का स्पर्श करना या कोई वाइब्रेशन
या कोई इशारा करके हमें बुला रहा है, ये भी एक ध्वनि है। उसमें हमारा साउंड नहीं होता। मैं दूर से किसी को बुलाऊं, आपको बुलाऊं, दूर से हम किसी को इशारा करके बुलाते हैं, ये भी एक ध्वनि होती है, म्यूजिक के सिलेबस में आती है। तो 3 प्रकार की हमारी ध्वनि। तो हम अंतर्ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं। अंतर्ध्वनि का जो मैं आपको डेफिनेशन बता दी है, और उसका अगर हम डेमो या उदाहरण दूं तो बहुत ही बेसिक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे सांप है, स्नेक, वह सुन नहीं सकता। आप सब समझदार हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो सांप होता है उसके कान नहीं होते हैं, मगर वो महसूस करता है। म्यूजिक के सिलेबस में आता है कि स्नेक ही ऐसा जीव है पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा महसूस करता है, क्योंकि उसकी चेस्ट जमीन पे होती है, तो इस करके वो महसूस करता है। हम चलते हैं तो हमारे वो पैरों की जो वाइब्रेशन है उसको फील करता है। जिस तरफ से सांप को वाइब्रेशन आ रही है उस तरफ सांप नहीं जाएगा। अगर हमें सांप को भगाना है, सांप को घर से बाहर निकालना है या बिल से बाहर निकालना है, तो सांप की अपोजिट जाके हमें पैरों से जमीन को टच करना है या जंप करना है, जिससे कि सांप को लगेगा, यानी कि सांप को अगर राइट से वाइब्रेशन आ रही है तो लेफ्ट में जाएगा, और लेफ्ट से वाइब्रेशन आ रही है तो राइट में जाएगा। यानी कि सांप जो होता है वो वाइब्रेशन की उल्टी दिशा में जाएगा, क्योंकि जहां से वाइब्रेशन आ रही है वो फील कर रहा है कि इस तरफ से खतरा है, तो उसकी उल्टी साइड में जाएगा। तो ये दबने की डेफिनेशन है। इसमें आज का हम म्यूजिक का कुछ ऐसी कोई बात नहीं बता सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक का ही सिलेबस है। ये भी +1 +2 के बच्चों में मैं पढ़ाता हूँ, बड़ी क्लासेस में होता है ये। तो आज हमारे पास प्ले का, बाजे का, हारमोनियम का कोई ऐसी बात है नहीं, इसीलिए मैं बाजे पे कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ। बट आज हमारा ध्वनि का चैप्टर था, इसीलिए हमें ध्वनि पे चैप्टर पे बात की है, तो इसीलिए हम आज प्ले नहीं कर रहे हैं कुछ। अगली वीडियो में हम वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे, और +2 12th हमारा सेशन हो जाएगा। वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का, और अच्छे से रियाज कीजिए। और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेहरबानी, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।